पढ़कर नकाब उतार कर देखने पर वो सिमरपुर का ही है। अरे तुम तो इसी गांव के हो ना? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम्हें किसने भेजा? ग्राम प्रधान ने तुम्हें मारकर शव को जंगल में दफना देने को कहा। उसने सब कुछ बता दिया। उस बदमाश को गांव के बीच में एक पेड़ से बांधकर अगले दिन उसने गांव के सभी लोगों को इस बारे में बताया। अगर तुम अपनी बेटी की शादी उससे नहीं कराना चाहते थे तो मना कर दो, लेकिन हत्या क्यों करवाना? अगर तुम अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करना चाहते थे तो मना कर दो, लेकिन हत्या करवाना, ये क्या? ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ। अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करवाना चाहता। असल में मेरी बेटी उससे प्यार नहीं करती। यही बात तुम्हारी बेटी को कहने बोलो। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मोहन से ही करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। चंद्रा, ये तुम्हारी पारिवारिक समस्या है, लेकिन मोहन को मारने के लिए गुंडों को भेजकर तुमने इस गांव की समस्या बना दिया है। तुम्हें 1 सप्ताह का समय देंगे, तय कर लो कि क्या करना है। ऐसा कहकर सभी लोग वहां से चले गए। दादी, बूढ़ी औरत, गांव के बड़े बुजुर्ग हैं। सिमरपुर गांव के लोगों को कोई भी बड़ी समस्या आने पर इन दोनों की सलाह मानते हैं। चंद्रशेखर घर पर बैठकर गंभीरता सा सोच रहा है। राधा मां मंजुला की बात नहीं मान रही है। 2 दिन बाद मीनापुर से चंद्रशेखर का बचपन का दोस्त वीरेंद्र आता है। उसे अपनी बेटी राधा के प्यार के बारे में बताकर सलाह मांगता है। बस इतनी सी बात, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। कान में सलाह देता है। हमेशा की तरह वीरेंद्र अपनी जरूरत की हल्दी बोरियों में भरकर चला गया। मीनापुर के ग्राम प्रधान है वीरेंद्र। हर महीने 10 बोरी हल्दी खरीदकर अपने गांव ले जाते हैं। अगले दिन गांव में सबके सामने वही कहा जाता है जो वीरेंद्र ने उसे बताया था। मैं अपनी बेटी राधा की शादी मोहन से करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे दोस्त के गांव जाकर चंदन के पेड़ को काटने का काम पर जाकर 6 महीने कड़ी मेहनत करने पर 600 चांदी के सिक्के दिए जाएंगे। अगर बीच में काम छोड़ दिया तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। उस गांव में जाकर 600 चांदी के सिक्के कमाने पर वो अपना खुद का घर बना सकता है। तब मोहन से अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। मोहन को किस गांव में काम करने जाना है? मीनापुर यहाँ से 40 मील दूर है। इतनी दूर क्यों रे चंद्रशेखर? तुम्हारी बेटी से शादी करेगा तो वो तुम्हारा दामाद बन जाएगा ना, तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहेगा। वैसे भी तुम्हारी इकलौती बेटी है, कोई वारिस नहीं है। अब बेटा हो या दामाद, मोहन को ही समझो।